मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र कल की जो 2 पंक्तियां हैं उनका थोड़ा सा अर्थ और लेते हैं। द्रव्य क्षेत्र ने काढ़ भाव प्रतिबंध बीचर उदयाधीन पण बीतलो मजो अपूर्व अवसर कोई आदमी को सिर दर्द हो गया हो और वो एनासिन लेने जाए, एनासिन एक गोली का नाम है, टेबलेट एग्जाम्पल है। तो अपन पूछें तुम्हें सिर दर्द कब से है? वो बोले कि मेरे 50 बरस से सिर दर्द है। और 50 बरस से सिर दर्द है और 50 बरस में रोज मैं एनासिन की गोली खाता हूं, लेकिन अभी तक मेरे एनासिन की गोली खाने से सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। दृष्टांत देगा, ख्याल में है? अभी प्रश्न है, प्रश्न। तो अब क्या करना? जब 50 बरस एनासिन की गोली खाने से सिर दर्द ठीक नहीं हुआ तो एनासिन ही खाना या कोई नए कारण की तलाश करना? क्या करना? नई दवाई की तलाश करना कि वही करते रहना? जब 50 साल दवाई खाते खाते हो गया और फिर भी सिर दर्द ठीक नहीं हुआ तो अब तो कोई नया उपाय करो। ये दृष्टांत हो गया नहीं? दृष्टांत। ऐसे ही तुम सुख के खातिर 3 लोक का एक द्रव्य बाकी नहीं रहा जिसके पास नहीं गए, कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहा जिस 3 लोक के क्षेत्र में तुम यहां तक कि सिद्धालय का भी चप्पा चप्पा छान आए। जहां अनंत सिद्ध भगवान विराजते हैं तो उपचार से शास्त्र में लिखा है कि सिद्धालय में अनंत सुख है, उपचार से लिखा है अनंत सुख। और हमने ऐसी भावना भाई कि हे भगवान हम सिद्धालय में जाएं, सिद्धालय में जाएं। कब सिद्धालय में जाएं? तो हम आप अनंत बार सिद्धालय में भी फिर आए, लेकिन सिद्ध बनकर नहीं, निगोदिया एक इंद्रिय जीव बनकर के गए। 3 लोक का कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहा, कोई काल बाकी नहीं रहा, कोई भाव बाकी नहीं रहा। अरे रे, फिर भी तुम सुखी नहीं हुए, नहीं हुए। ऐसा सुनकर हताश होने की बात नहीं है, ऐसा सुनकर निराश होने की बात नहीं है, बल्कि इसमें ये बात है भव बन में जी भर घूम चुका कण कण को जी भर भर देखा। हे प्रभु, भव वन में जी भर समझ गए? मैंने सारे जगत के एक एक कण कण को देख लिया, जी भर के थक चुका हूं, है ना? बैंसरी का पहले ही बोले ना वचनामृत का, यदि तुझे काई ना रुचता हो तो, यदि तुझे किसी द्रव्य में, किसी क्षेत्र में, किसी काल में, किसी भाव में ना रुचता हो तो इधर आ, तुझे रुचे ऐसा है, तुझे अवश्य रुचेगा। समझे? होकर निराश शब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आए। होकर निराश कहां से? सब जग से। आहा, सब विधि संसार अशारा, सब विधि माने कोई ऐसा उपाय बाकी नहीं रहा जो मैंने नहीं किया।
सब विधि, सब विधि माने सभी उपाय, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। लगारा समझ गए? इसमें सुख लगार मात्र भी नहीं है, सुख लगार मात्र भी नहीं है। चूने का मटका होता ना, मटका घड़ा, चूना घोलते ना पॉलिश करने के लिए दीपावली पर, तो चूने का घड़ा में पानी डाल दो, घोल दो, तो दूर से तो ऐसा लगे कि दूध है, लेकिन दूध है ना, कितना % है दूध? नहीं, वो सफेद सफेद घोल हो गया ना चूने का, है ना, तो उसका वो जो सफेद चूने का घोल है तो कितना % दूध है? नहीं, लगार तो है ना, लगार या में सुख नाही लगारा। अब इसका वर्णन तो हम करेंगे नहीं, ये तो आप ही देख लो, 4 गति में रे रे प्रभु, कहीं सुख लगारा मात्र भी नहीं है ना। इतनी बात तो हो गई। लेकिन सब विधि एक ज्ञायक सारा, नहीं, सब विधि निज आत्म सारा, याही में सुख भंडारा। एक ही जगह नहीं आए तुम, एक जगह, बाकी तो खूब दौड़ लगाई, बराबर। देखो, शॉर्ट में बात करनी है। यदि तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे तो सीमंदर भगवान की प्रतिमा का दर्शन करना है, पूजन करना है, तो आचार्य देव कहेंगे कि जिस सीमंदर भगवान की तुम पूजा करना चाहते हो, इन्हीं सीमंदर द्रव्य यही सीमंदर भगवान की प्रतिमा, एक ही पुद्गल परमाणुओं का द्रव्य, बिल्कुल एक ही परमाणु से बनी हुई इतनी बड़ी ही प्रतिमा तुम भूतकाल में अनंत बार पूज चुके हो, इसी क्षेत्र में पूज चुके हो, इसी क्षेत्र में और इसी टाइम में पूज चुके हो, पूजा कर चुके हो इसी टाइम में। और इन्हीं भावों से, जो भाव से तुम करना चाहते हो ना कि हे भगवान बहुत शांत परिणामों से आपकी पूजा करूं, तो इतने ही शांत परिणामों से तुम अनंत बार पूज चुके हो, लेकिन तुम फिर भी सुखी नहीं हुए। सब विधि में पूजा की विधि भी आसारा। थोड़ी कड़क बात है, कड़क बात है ना, घबराना नहीं हुआ। अब तो आप पक्के हो गए नहीं, पक्के हो गए नहीं हुई। अरे नहीं, अभी कोई स्त्री पुत्रादि में लगाओ तो स्त्री पुत्रादि में लगाओ। तुम्हें ये लगता है ना एक जम के फ्लेट बन जाए जोरदार, तो सुन, इन पुद्गल परमाणुओं का बिल्कुल ऐसा का ऐसा फ्लेट, ऐसा का ऐसा बिल्कुल क्या कहना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज, ऐसा का ऐसा बंगला इसी क्षेत्र में, बॉम्बे के बिल्कुल जो मौका की जगह क्या बोलते हो, लोकेशन एकदम बिल्कुल जोरदार, इसी लोकेशन में, इस क्षेत्र और इसी काल माने पंचम काल के जो आज की डेट है ना, उसी काल में। और इन्हीं भावों से तुम अनंत बार भोग चुके हो। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये बंगला में लगाया। पंडित जी यदि करोड़ रुपया हो जावे तो मुझे फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कि सुन, करोड़ रुपया के नोट के परमाणु एक ही द्रव्य और इसी क्षेत्र में, बॉम्बे के क्षेत्र में, तिजोरी के क्षेत्र में और इन्हीं काल में, बिल्कुल इन्हीं काल माने जैसा अभी चल रहा है ना सन, इस ऐसी काल में, एक टाइम में, और इन्हीं भावों से क्यों 1 करोड़ रुपया हो तो आनंद होगा। सुन, तुझे पूर्व में 1 करोड़ रुपया इसी क्षेत्र में, इसी काल में, इन्हीं भावों से अनंत बार मिल चुका है, लेकिन तुम सुखी नहीं हुए। पंडित जी खाने को मैसूर पाक मिल जाए तो आनंद हो जाए कि लगाओ, चारों लगाओ मैसूर पाक के यही द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, बेसन का पुद्गल द्रव्य, चना का लोट, चना नो लोट है ना यही क्षेत्र में, इसी समय में और इसी भाव से तुम अनंत बार खा चुके, तब तुम सुखी नहीं हुए।
अब तो आ गया शुभ। टेलीविजन में लगा लेना 4। पंडित जी बस एक सेंट्रो खरीद लेंगे तो मजा आ जावे कि रुक जा, यही सेंट्रो, ये द्रव्य, द्रव्य के परमाणु, ओ द्रव्य के परमाणु यही क्षेत्र में, यही काल में, यही भाव में अनंत बार भोग चुके, परंतु तुम्हें किंचित मात्र भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अतीन्द्रिय सुख नहीं हुआ, आत्मा का सुख नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं, मेरी पत्नी ऐसी हो, सुन, एक ही यही पत्नी, यही का यही शरीर के परमाणु, यही का यही क्षेत्र, यही का यही काल, यही का यही भाव तेरे अनंत बार मिल चुका, लेकिन तू किंचित मात्र भी सुखी नहीं हुआ। और एनासिन की गोली से बिल्कुल दर्द दूर नहीं हुआ। दृश्य काल भाव 4 एक साथ घटाना है आज अपने को, एक साथ नहीं, एक लगाना प्रैक्टिकल, ऐसी टी शर्ट मिल जाए लगा लेना 4, एक यही परमाणु, ये जीव, ये द्रव्य, ये द्रव्य, ये क्षेत्र, यही क्षेत्र, यही काल, न एक भाव में अनंत बार मिला, लेकिन किंचित मात्र भी सुख नहीं हुआ। दूसरी ओर से बोलो तो किंचित मात्र भी दुख दूर नहीं हुआ। करोड़ रुपया मिला, किंचित दुख दूर नहीं हुआ। महल, बंगला, पत्नी, बच्चे, जो जो तुम डिमांड करते हो ना, जो डिमांड आपकी भाषा में कहें तो ख्वाब, ख्वाब देखते हैं ना, ख्वाब, मेरी एक जोरदार पत्नी होगी, फिर बंगला होगा, फिर हम दोनों मिलजुल के स्वर्ग बनाएंगे और हम दोनों स्वर्गवासी हो जाएंगे। फिर हम ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर नहीं, ऐसा देता था नहीं दिमाग में, सारा जगत असफल हो जाए, लेकिन ख्वाब देखने वाला असफल नहीं होता। वो मुंगेरी लाल जैसी हालत है उसकी। क्या बोलते थे नहीं, एक वो नहीं, एक वो पहले वो था ना कोई शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, अब शेख चिल्ली का नया नाम है, शेख चिल्ली जैसी स्थिति है, बिल्कुल सारा जगत दुखी हो जाए, लेकिन इसको तो ऐसा लगता है पंडित जी वो तो मेरे पापा को ट्रीट करना नहीं आता इसलिए मम्मी दुखी है, वो तो मैं ट्रीट करके बताऊंगा। और ये बच्चों को ट्रीट करना चाचा को थोड़ी आता, वो तो मैं करके बताऊंगा कि सोन अभी तक तीर्थंकर तक असफल हो गए हैं, तीर्थंकर भी सफल नहीं हुए, जगत को राजी रखने में तीर्थंकर भी सफल नहीं हुए। आप पढ़ लेना, नारायण प्रति नारायण सफल नहीं हुए, पढ़ना आप, बलभद्र सफल नहीं हुए, आप पढ़ना बस वर्तमान युग में, मुझे ज्यादा नहीं कहना है। अभी तक किंचित मात्र भी दुख दूर नहीं हुआ। इतना हारा थका हूं मैं, इतना हारा थका हूं, मैंने अशुभ सारे प्रयत्न कर लिए, किंचित दुख दूर नहीं हुआ, किंचित सुख नहीं हुआ। दूसरी ओर से कहें तो खोटे प्रयत्न करने में मेरा रत्नत्रय दूर हो गया, मेरा सम्यक दर्शन केवल ज्ञान मेरे से दूर हो गया, मेरा सुख मेरे से दूर हो गया। ये मैंने अशुभ ले लिया। अब शुभ में भी आते हो थोड़ा, अब तो मेरे ख्याल से पेट साफ हो गया होगा तो दर्द नहीं होगा। तो मैं ऐसा लगे कि मैं समय सार जी पढ़ूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, कि सुन तू ऐसा का ऐसा समय सार जी, बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रिंटेड, ये परमाणु है ना, परमाणु पुद्गल द्रव्य, ऐसा का ऐसा समय सार जी, इसी क्षेत्र में, इसी काल में, इसी भाव से अनंत बार सुन चुका, लेकिन तू बिल्कुल निहाल नहीं हुआ, तेरा सुख बिल्कुल नहीं हुआ, तेरे किंचित मात्र भी दुख दूर नहीं हुआ, तेरे रत्नत्रय और तेरा केवल ज्ञान तेरे से दूर ही रहा। क्या अब तो चौक जावे जी, ये क्या कहते हो? यहां ऐसी खतरनाक बात आज मैंने फिर उठाई है। कि साहब सीमंदर भगवान का दर्शन पूजन करने का अवसर मिले तो धन्य हो जाए जीवन, कि सुन तू अनंत बार तीर्थंकर जैसा द्रव्य, वो समो शरण का क्षेत्र, चौथा आराध, चौथा काल, और इन्हीं भाव से बिल्कुल ऐसे खड़ा था, ऐसे 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 पूजा की है कि उस समय बिल्कुल ना दुकान की याद की, ना रोटी की याद की, ना पत्नी की याद की, ना शरीर की याद की, और तूने करोड़ों अरबों रुपए के रत्न चढ़ाए हैं, रत्न, लेकिन दुख की बात है कि तेरा किंचित मात्र भी दुख दूर नहीं हुआ। भैया एक साइंस का ऑपरेशन है, इसमें डरना नहीं बिल्कुल, इसमें निश्चय व्यवहार नहीं बोल रहा हूं मैं, निश्चय व्यवहार नहीं बोल रहे हैं, यहां तो एकदम कड़क बात है थोड़ी सी। हालांकि शाम के टाइम पछता कम होता है, लेकिन फिर भी हमारा क्या करें, मजबूरी है, माल तो पचाना ही पड़ेगा। आप पूछो, आपको पूछने का अधिकार है कि सच्चे देव ने, सच्चे शास्त्र ने, सच्चे गुरु को पा लिया और उनके संग में मैं मुनि बन करके रह लिया, इतना शास्त्र पढ़ लिया, इतना आचरण कर लिया, इतना परिणाम सुधार लिया। गुरुदेव श्री तो कहते थे
कि द्रवलिंगी मुनि किसको किए ना, कि जिसको स्वप्न में भी विकल्प नहीं आवे स्त्री के प्रति, विकल्प नहीं आवे। द्रवलिंगी मुनि हो, भावलिंगी की नहीं कहते अभी तो, द्रवलिंगी मुनि। सामने इंद्राणी नाचती हो, सची नाचती हो, रंभा नाचती हो, लेकिन दिगंबर मुनि का मन किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होवे, इसको द्रवलिंगी मुनि कहना। पूरे जीवन आहार ना मिले तो भी अंदर में ऐसा विकल्प नहीं आवे कि मेरे निमित्त से आहार बने हो मैं ले लेऊं, इसको द्रवलिंगी मुनि कहना। दिगंबर मुनिराज को ने कोई घानी में पेल देवे, कोई कड़ाई में उबलते हुए तेल में डाल देवे, तो भी दिगंबर मुनि को ऐसा भाव नहीं आवे कि ये दुष्ट कैसा है, मेरे को कैसे सताता है, हे भगवान अब तो पुण्य का उदय आ जाए, ऐसा विकल्प नहीं हो। ये द्रवलिंगी मुनि इतना तक पाला अनंत बात, तो भी किंचित सुख नहीं हुआ और किंचित दुख दूर नहीं हुआ। ये तो बहुत कड़क हो गई बात अब तो नहीं। तो अब हम क्या करें, अब हार गए ना, अब तो हार गए, अब हम क्या करें कि तूने एक काम नहीं किया, कभी अपने परमात्मा का स्वयं द्रव्य अपने ही स्वयं क्षेत्र में, अपने ही अनादि अनंत स्वयं काल में, तेरा काल कितना है? शरीर का तो 50 साल 60 साल 25 दिन, कितने दिन कितने दिन? शरीर के काल को देखते हैं, शरीर की स्थिति को देखते हैं तो घबराहट लगती है, लेकिन तेरा भगवान आत्मा तो अनादि अनंत है। स्वयं काल देख, स्वयं भाव देख, ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव, निर्मल भाव, आनंदमयी भाव, ध्रुव भाव, भगवान का भाव। अरे प्रभु ऐसा भाव देखना, एक बार देखना। स्वयं द्रव्य है ना भगवान का, स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र ने असंख्यात प्रदेशी स्वयं क्षेत्र है। स्वयं काल माने अनादि अनंत काल, स्वयं काल। आत्मा कब से है? अनादि से। कब तक रहेगा? अनंत काल। और स्वभाव कैसा है? ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव, निर्मल भाव, आनंद मूर्ति भाव, अमृत ना दरिया। एक बार ऐसा देख, एक बार ओनली बंस, एक बार ऐसा देख है? और सब किया तुमने, और सब किया, एक काम नहीं किया, एक बार एक कर। इसके लिए 4 की बात ली है, इसलिए लिखा है विचरबू उदिया धीन पण बीत लो। क्यों? क्योंकि बोलो मुझे रसगुल्ला खाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? तो मैं किसकी याद करूं कि वो हो तो खाऊं? किसकी जरूरत है? और मेरे पास रसगुल्ला है, मुझे खाना है, तो किस क्षेत्र की डिमांड करूं? हिंदुस्तान की, पाकिस्तान, कहां जाऊं? बोलो इस क्षेत्र का प्रतिबंध क्यों करूं? समझ में आया? द्रव्य का प्रतिबंध क्यों करूं? क्यों? मेरे हाथ में रसगुल्ला हो, मेरे पड़ोस में बगल में गरीब आदमी हो तो क्या दिक्कत है? अमीर हो तो मुझे क्या जरूरत है? रसगुल्ला खाने के लिए जैसे कोई मनुष्य याद नहीं आता, कोई क्षेत्र याद नहीं आता, कोई टाइम याद नहीं आता, कोई भाव याद नहीं आता, डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे आचार्य देव कहते हैं तुमने अनंत उपाय किए हैं, शुभ का भी अनंत उपाय किया, अशुभ का भी अनंत उपाय किया, लेकिन एक शुद्ध भगवान का वेदन नहीं किया। इसलिए बीतलोभ होकर माने इच्छा रहित, निमित्तों की इच्छा रहित होकर, ये द्रव्य हो, ये क्षेत्र हो, ये काल हो, ये भाव हो। कल परसों इसकी चर्चा हो गई, बहुत हो गई। एक्सीडेंट हो जावे, सड़क पे पड़ा हो, उतने में होश होए तो अन्य डिमांड मत करो, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं, अरे अब देह छूटेगी कि रहेगी। बीत लोभ, भोजन मिले कि ना मिले, बीत लोभ, अरे मैं तो भगवान तत्व हूं। एक बार इस आत्मा का अनुभव करो, ये कहना यहां पर, एक बार आत्मा का अनुभव करो। सब आत्मा का अनुभव करें तो काम होगा कि नहीं होगा? अभी प्रश्न हो गया, ये आत्मा का अनुभव करें तो काम होगा कि नहीं होगा? हम आपसे ही पूछते हैं, मुख में रसगुल्ला होगा तो आनंद होगा कि नहीं होगा? नहीं। मैं एक दृष्टांत देके पूछता हूं, दृष्टांत देके। एक मां का इकलौता बेटा खो गया है और उसके मुख में रसगुल्ला है, तो रसगुल्ले का स्वाद आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? अच्छा, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? 2 प्रश्न हो गए। मां का इकलौता लड़का खो गया है
और मुख में रसगुल्ला है तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा विवेक? है समाचार का क्या लेना देना है? आप साइंस से उपाय करो, साइंस से बताओ कि उसके मुख में रसगुल्ला है और मुख स्वस्थ है, तो मुख में रसगुल्ले का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? यदि वो लड़के का लक्ष्य छोड़ दे, लड़के का लोभ छोड़ दे, लड़के के मिलने का लोभ छोड़ दे, तो रसगुल्ले का स्वाद तो मुंह में है, लेकिन लड़के का लक्ष्य कर देती है, लड़के के लोभ में फंस जाती है। लड़का होता के चक्कर में अपने मुख का स्वाद चला गया। श्रीमद जी ने कहा ना, होता था सो जल गया, होता वो तो जल गया। हम लोभ में, इच्छा में फंस करके भगवान आत्मा हाजरा हजूर विद्यमान, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, करना नहीं है, आत्मा बनाना नहीं है, आत्मा लाना नहीं है, श्रीमद जी ने तो ऐसा कहा है, ऐसी मति कहां से भाई, ऐसी मति कहां से भाई कि आप है नहीं, कि मैं नहीं हूं, नहीं ऐसा नहीं। ऐसी मति, ऐसी बुद्धि कहने कैसे हो गई क्या? ए भैया कुणाल, सुमत प्रकाश मिल जाए तो बता देना बेटा, हम बहुत ढूंढ रहे हैं सुमत प्रकाश को। तुम्हें नहीं मिला कहीं? मिले तो बता देना हो, यहाँ ध्यान से बता देना, विनय सुमत प्रकाश हो ना कहीं, बता देना, बहुत परेशान है हम। ये तुम्हारी मति ऐसी कैसे होगा कि तुम सुमत प्रकाश को ढूंढते हो? सुमत को ढूंढता है। इस पे आश्चर्य व्यक्त किया, ऐसी मति कैसे भाई कि आप है नहीं, और जो शोध है निज आत्म में, तो आप है, प्रगट में आप है, स्वयं है। कहां जाना है बोलो, कहां जाना है? अभी लोगों को ऐसा लगता हो पंडित जी लोगों को जीतना बहुत कठिन है, इच्छाओं को जीतना बहुत कठिन है, लेकिन बहुत सरल है, बहुत सरल है। मैं एक बात पूछता हूं, शक्कर है ना, शक्कर मीठी है, तो शक्कर को मीठा करने के लिए कौन सी मशीन की इच्छा करें? शक्कर को मीठा करने के लिए कौन से इंजीनियर का तलाश करें? प्रश्न समझ रहे नहीं? शक्कर को मीठा करने के लिए समय शिखर जी जाना पड़ेगा कि गिरनार जी? कहां जाना पड़ेगा बोलो? नहीं, शक्कर को रात में मीठा करें कि दिन में मीठा करें? कौन से काल में करें बोलो? अच्छा नहीं, शक्कर के लिए गालियां देवें तो मीठी होगी कि नमो हरियंताणम बोले तो मीठी होगी? कौन से भाव से बोले? वाह, एक शक्कर को मीठा करने के लिए तुम्हें लोभ नहीं होता, लोभ मन इच्छा नहीं होती, विकल्प नहीं होता। जब एक शक्कर का स्वरूप जान लेने के बाद लोभ नहीं होता द्रव छेद काल भाव का, तो एक भगवान आत्मा परिपूर्ण सदा काल में हो, ऐसा जानने के बाद कौन से कपड़े का लोभ करूं, कौन से क्षेत्र का लोभ करूं, कौन सी पत्नी, कौन सा बच्चा, कौन सा मकान, कौन सी दुकान का लोभ करें? बोलो 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 बोलो। समझ में आया? कठिन तो नहीं दृष्टा? बोलो, शक्कर को मीठा करने का काय का लोभ करें? सोना को सोना बनाने के लिए काय का लोभ करें? कोई है लोभ सुनार का? सोनी है ना, सोनी स्वर्णकार, जवेरी, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसको याद करें बोलो? बहुत सरल बात है, बहुत ही सरल बात है। 3 लोग की इच्छा जीतना सरल है, बहुत ही सरल है। तुझे आज तक ये खबर नहीं कि तुम कौन हो। तुम्हें ये लगता है ये मैं हूं, तो इसके लिए तो कपड़ा चाहिए पड़ता है, इसके लिए भोजन चाहिए पड़ता है, इसके लिए पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान सब चाहिए पड़ता है। लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हें खबर है तुम कौन हो? इसका नाम सम्यक दर्शन। अपनी प्रतीति हो जाना, अपनी खबर पड़ जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। समझना अच्छी तरह से। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय कौन के लिए करते हो? बता सकते हो? भगवान बनने के लिए? काय के लिए करते हो? यदि क्रोध आता है तो भोजन ठीक नहीं हो, कपड़े ठीक नहीं हो, पत्नी ठीक नहीं हो, बच्चे ठीक नहीं हो, शरीर ठीक नहीं हो, व्यापार ठीक नहीं हो, तो क्रोध, मान, माया, लोभ तभी आता है ना। ध्यान से सुनना पॉइंट, क्या कह रहे हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ शरीर या शरीर से रिलेटेड इसी पे आता है ना, आत्मा के नाम पर कहां आता है?
अब यदि तुम्हें मालूम पड़ जाए कि मैं भगवान हूं, मैं शुद्ध चिदानंद चेतन भगवान आत्मा हूं, ज्ञायक हूं, ध्रुव हूं, सिद्धों जैसा, एकदम सिद्धों जैसा हूं, ये बात खबर पड़ते से ही इच्छाओं का हुआ खात्मा, इच्छाएं मिटी, इच्छाएं टूटना शुरू हो गई। अब किसकी इच्छा करें बोलो? मेहनत तो लगेगी भाई, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी एक बार, लेकिन नक्की तो करना पड़ेगा तुम कौन हो। हैं? पढ़ तो लेते हैं, हूं कौन छू, क्या थी थयो, हैं? मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। सोचो मैं कौन हूं, कहां से आया, और मेरा रूप किसा, इसमें क्या प्रश्न, ये रूप है ना मेरा कि नहीं। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर की। क्या बोला जल्दी जल्दी कीजिए, घबराहट में कीजिए, हड़बड़ा के कीजिए, ये नहीं है नो विचार विवेक पूर्वक शांति कियो करे। शांत भावे, शांत होकर करो, शांत होकर। शांत होने का मतलब समझ में आया? शांत होने का मतलब समझ में आया? शांत का मतलब ये नहीं कि अकेले में जाके बैठ गए तो शांत, ये मतलब नहीं। मंदिर में आके बैठ गए तो शांत, ये मतलब नहीं है। कोई बगीचे में जाके बैठ गए ये शांत, ये नहीं। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं सेठ हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, ये कोलाहल को शांत कर। पकड़ में आया कोई? अभी तुम मंदिर में आके बैठो, मंदिर में आके प्रवचन में बैठ जाओ, लेकिन कोलाहल काय का चल रहा है? कोलाहल काय का चल रहा है? ए हूं। अरे शांत हो भाई। शांत होने का क्या मतलब? एक बार तू कोलाहल से विरम, एक 32 नंबर का कलश है समय सार जी, विरम किम अपरेण अकार्य कोलाहलन किम, अकार्य बिना प्रयोजन के ही कोलाहलन किम। ऐसे कोलाहल से तुझे क्या लाभ होगा? विरम, शांत हो जा। एक बार शांत होकर विचार कर, कौन हूं मैं? कौन हूं? भगवान हूं। आहा, जो भगवान हो। अब ध्यान सुनना, जैसे सोना को सोना बनाना है नहीं, तो सोना को सोना बनाने के लिए किसकी इच्छा करें? कौन का प्रतिबंध करें? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। किसकी इच्छा करें? कोई की इच्छा नहीं करते। ऐसे ही मैं तो भगवान हूं, मुझे भगवान होना है, ये विकल्प भी नहीं रहा। भगवान होना हो तो विकल्प हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का है। हा। जैसे दूध में से घी निकलता है, ऐसे इस देह में से भगवान प्रकट होता है वो। अब ऐसी मस्ती चढ़ जाए, मैं तो भगवान हूं, ये तो मुझे टोटमल जी की भाषा में बोलो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ओ हो, एकदम नाच उठे जी, सारी घबराहट मिट जाए इसकी। मर गए तो क्या होगा, आज भी मर गए। स्टॉप देसी ग्रंथ है ना, स्टॉप देसी, गुरुदेव सिंह की प्रवचन है उसमें। हाँ, ऐसी उसमें शायद 15 नंबर का छंद है, 15 या 16 देखना। कोई जलते हुए जंगल में और कोई पुरुष हरे भरे वृक्ष पर चढ़ गया और चढ़ करके प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? कि मेरा पेड़ तो अभी जल ही नहीं रहा है, और ऊपर से बैठकर दया करता है। वो भी हिरण जल गया बेचारा, अरे वो आदमी जल गया, अरे देखो वो वृक्ष जल गया, अरे बेचारे कैसे जल रहे होंगे, वो बेचारे कैसे मर रहे होंगे, अरे कैसी तकलीफ हुई होगी, नमो रिहंताणम। लेकिन इसको ये नहीं समझ में आता है कि चारों ओर अग्नि जल रही है, तो अब तेरे वृक्ष का नंबर भी आने वाला है। अभी तो अमेरिका दिखता है ना, अफगानिस्तान दिखने लगता है, ज्यादा हुआ तो विधानसभा दिख जाती है वहां की, अपनी विधान श्री कश्मीर की। लेकिन
लेकिन तुम कौन से वृक्ष पर खड़े हो? अभी ये युवान वृक्ष है, युवान वृक्ष है ना, ताकत है ना, हरा भरा वृक्ष है ना, थोड़ा स्त्री पुत्रादि हरा भरा वृक्ष है ना थोड़ा, लेकिन सुन, जलते हुए जंगल में तेरा वृक्ष भी जलेगा। पंडित जी दूसरों पर दया करें कि नहीं, कि वे जल गए, वे मर गए, अरे रे अरे अरे, ये सुन, दूसरों पर दया मत कर, तू अपने को बचा ले, अपने को बचा ले। बचाने का उपाय बोलो, अपने को भगवान देख एक बार। आज तक तूने अपने को परमात्मा तरीके वेदन नहीं किया। बालक, युवान, वृद्ध, स्त्री न पुरुष, नारकी न देव, त्रियंश, ये तो तूने अनंत बार वेदन किया, लेकिन एक बार अपने प्रतिबिंब को देख, भगवान जिनेन को देख, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं। एक बार अनुभव तो कर। ये बात इसमें कहना है, खास खास कहना है इसमें, इसलिए इसको अपन ने फिर से लिया। क्या एक बार आपको लग भर जाए ना कि मैं भगवान हूं, एक बार वेदन हो जाए, बोलो भगवान कपड़ा पहने, भगवान को कपड़ा की जरूरत पड़े, स्त्री पुत्रादि की जरूरत पड़े, अरे टाइम काटने के लिए थोड़ी देर कपड़ा पहनना भी पड़े तो जो हो सो चले, जो हो सो। क्यों? जेल में बंद कर दिया जाए 1 महीने के लिए तो वो ड्रेस पहनना पड़ती है ना, वहां की एक टोपी लगानी पड़ती है, ड्रेस पहननी पड़ती है। तो क्यों तुम जाते से रूठोगे वहां, मैं कॉटन की नहीं पहनूंगा, मुझे तो बढ़िया अमेरिकन टेक्सटाइल कंपनी की लाकर दो। क्यों? क्यों? और हम आपको अमेरिकन टेक्सटाइल कंपनी की ही लाके दे देवें तो आपको पुण्य का उदय आ ही जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे कि अब ठीक है, अब मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। जेल में कौन से कपड़े चाहिए बोलो, कौन सी डिमांड करें बोलो? वहां एल्यूमिनियम के कटोरे मिलते हैं, एल्यूमिनियम के मिलते हैं, वो चिंता नहीं करना, एल्यूमिनियम का मिलता है। तो क्या तुम वहां जाके डिमांड करोगे, अरे मुझे 1 महीना काटना है, चाहे मैं एल्यूमिनियम के कटोरे में काटूं और चाहे कपड़ा कॉटन का हो। जिसे 1 महीना काटना हो वो किस चीज की डिमांड करे कि अच्छा कंबल होना चाहिए, अच्छा बिस्तर होना चाहिए, अच्छा फैन होना चाहिए, है? लालू प्रसाद को बंद करी थी ना जेल में, तो करोड़ लाखों रुपए रोज का खर्च था उस जेल का। रेस्ट हाउस को जेल बनाया था, नाम जेल है, रेस्ट हाउस है ना, फुल फैसिलिटी, पूरा फोन, टेलीविजन, पंखे, पर्दा, वो क्या कहलाता, अखबार, ऑल फैसिलिटी। इतनी फैसिलिटी तो घर में नहीं मिलती है, घर में तो भैंस लगानी पड़ती है उसे, वहां तो बैठा हुआ है। और यदि उसने डिमांड कर दी कि मुझे फला चीज चाहिए, कश्मीर का सेव, तो कश्मीर से ही आयात करेंगे, आयात कश्मीर से मंगाया जाएगा ताजा सेव फल। इसके बावजूद भी जाने के नाम पे भागता है चूहे जैसा, जेल नहीं जाना चाहता। ये दृष्टांत दिया, दृष्टांत दिया। ऐसे ही जैसे एक बार भगवान तत्व की खबर पड़ जाए और देह कारागृह जैसी लगे, बनिता बेड़ी जैसी लगे, परिजन रखवाले जैसे लगे, जिसको ये देह अब एक क्षण भी अच्छी ना लगती हो, चार गति में जिसको किंचित मात्र भी मन लगता नहीं हो, है? गुरुदेव श्री तो भजन गा के बोलते थे ना, हमको यहां पर अच्छा नहीं लगता, यहां हमें अपना कोई नहीं दिखता, मैं तो जाऊं स्वरूप स्वदेश रे, हैं? ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? इतनी बहुत हो गई, बहुत लंबा हो रहा है ये, अब समेट लेते हैं अपन जल्दी से। एक बार अपने परमात्मा का वेदन कर, बाकी सब छूटने योग्य छूट जाएगा। कई लोग बोलते हैं साहब पाप नहीं छूटते, मेरे से इच्छा नहीं छूटती। इच्छा तो 1 सेकंड में छूटती है, छूटती है, वो छूटती है। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। तुम्हें आलू का चाट का पकोड़ा का वो अच्छा लगता हो ना दोना सड़क पर, तो 1 सेकंड आंख बंद करके सोचना कि मैं सिद्धालय का सिद्ध भगवान हूं, 100 इंद्र मेरी पूजा करते हैं, 3 लोग मेरा स्मरण करते हो, मंदिर मंदिर मेरी प्रतिमाएं बनाई जाती हो, पूजी जाती हो, तो मेरे आलू का दोना कैसा लगे? कैसा लगे? बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, 3 लोग मेरी पूजा करें, मेरी प्रतिमा बने, मेरे पंचकल्याणक हो, लोग मेरे स्मरण करें, हैं? जब कोई तीर्थंकर
दीक्षा लेते हैं तब सबसे पहले नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं, नमः सिद्धेभ्य। और तुम भी सिद्ध होगे, तुम भविष्य में आने वाले अनंत तीर्थंकर दीक्षा लेने से पहले मुझे प्रणाम करेंगे। आपको करें या ना करें? मेरे को तो करेंगे, उसमें क्या है? पंडित जी आपको करेंगे, आपको। तो तुम पंडित जी क्यों देख रहे हो? त्रिकाली भगवान है इधर। तुमको ये हाड़ मास दिखाई देता ना, तो ऐसा लगता पंडित जी बहुत बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, क्या? लेकिन आप सिद्ध हो गए तो अब भविष्य में आने वाले अनंत तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने से पहले नमः सिद्धेभ्यः में तुम्हें प्रणाम करेंगे। अब जरा खा के बताना आलू, अब रात्रि भोजन करके बताओ, जरा करके बताओ। और सुनो, यदि तुम तीर्थंकर हो गए तो पानी में अनछना है ना, अनछना पानी, उसमें जो भावी सिद्ध हैं, भावी शेष, और तुमसे पहले मोक्ष में चले जाए। गुरुदेव श्री ने ऐसा फरमाया कि इनमें पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव तेरे से पहले सिद्धालय में जाएंगे। पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव है ना, वो उनमें से असंख्यात तेरे से पहले मोक्ष में चले जाएंगे। अब बोलो, जिन सिद्धों को मैं प्रणाम करके दीक्षा लूंगा उन्हें मैं अनछने पानी में उबालूं? अनछने पानी से शौच क्रिया कर लूं, लेटरिन में कपड़ा धो लूं, गटर में उबाला हुआ पानी डाल दूं? और थोड़े में ही सब कह दिया हमने, थोड़े में ही। इसलिए मैंने कहा था शांत होकर कीजिए। श्रीमद जी ने इसलिए बोला शांत होकर। असल में पढ़ लेते हैं, 5 मिनट का पाठ है ना, 5 मिनट का पाठ पूरा हो जाता है। पाठ पूरा नहीं करो आप। एनो विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जे करे। शांत होकर कीजिए। समझ में आए कुछ? बहुत अभी इस समय ऐसा मन हो जाता है एकदम कि आगे क्या कहें। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलें। एक बार अपने परमात्मा का वेदन कर, तुमको तो खुश हो जाना चाहिए। अभी भी क्या कहें, अभी भी सारे हिंदुस्तान नहीं, विश्व में कहीं जाके देखो तो गिनती की जगह होंगी, गिनती की जगह जहां 9 से 10 बजे तक लोग भगवान हूं ये बात सुनते हो। गिनती की जगह होंगी। ये भी गुरुदेव की कृपा से। 60 साल पहले तो भगवान कहने वाला कोई दिखता नहीं था। भगवान बनना है इतना कहने वाले तो थे, लेकिन तमे बद्धा भगवान छो ने बद्धा भगवान थाओ, ये बात कहने वाले तो गुरुदेव सिवाय कोई था ही नहीं। अभी तो सब ये तो बोलते थे, अरे तू पापी है, अरे तू पामर है, अरे तू दुखी है, अरे तू संसारी है, अरे तुम, और गालियां ढेर सारी। अब गालियां मैं नहीं देता है, किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे परिणाम खराब है, तुम्हारी दुनिया खराब है, तुम्हारी वृत्ति खराब है, तुम बहुत नरक में जाओगे, ऐसा कोसने वाले तो गली गली मिले। लेकिन क्या कहें, हमारे महाभाग से आज हमें गुरुदेव श्री के निमित्त से ये बात मिली। अब तो प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न है। इससे अच्छी बात और हो नहीं सकती कोई दूसरी। इतनी बात समझ में आई? यदि ये समझ में आ गई होगी तो अगला छंद मेरा बहुत सरल हो जाएगा, बहुत ही सरल, क्योंकि वो भाव परक है। भाव परक। यदि अभी भी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई तो अब अगले छंद की भूमिका बना लेते हैं थोड़ी सी। अगले छंद की अगले छंद में एक बहुत जोरदार अलंकार का प्रयोग है। अलंकार का नाम तो मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल से तो क्या बोलते हैं, एक विरुद्ध अलंकार होता है, एक विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार होता है ना, विरोधाभास। ऐसा एक अलंकार का प्रयोग है इसमें। अपन पढ़ते हैं, पहले तो पढ़ते हैं। क्रोध प्रत्यय तो बरते क्रोध शुभावता, मान प्रत्यय तो दीन प्रणानुमान, माया प्रत्यय माया साक्षी भावनी, लोभ प्रत्यय तो अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे। श्रीमद जी कह रहे तुम क्रोध करो,
श्रीमद जी कह रहे हैं तुम क्रोध करो, ऐसी कैसी बात है कि लिखा है ना, क्रोध प्रत्यय तो बढ़ते क्रोध स्वभावता, लिखा है ना, तुम जरूर क्रोध करो लेकिन एक बार क्रोध पर क्रोध करो। समझ आया कुछ? क्रोध पर क्रोध करो, क्रोध प्रत्यय तो बढ़ते क्रोध स्वभाव। असल में क्या है, क्रोध का शत्रु है क्षमा। तो आपको क्रोध पर क्रोध करना हो तो क्षमा करो। क्षमा ऐसा बम है कि क्षमा का बम यदि डाल दिया जाए तो क्रोध मर जाता है। और क्रोध प्रति तो बढ़ते क्रोध स्वभाव। समझ में? क्रोध में क्रोध के ऊपर क्रोध करो। ध्यान सुनना, जिस पर गुस्सा आता है ना, तो हाईएस्ट क्वालिटी का गुस्सा क्या करते हैं उसमें अपन? टॉप लेवल का क्रोध आए तो क्या करेंगे अपन? विवेक क्या करोगे? टॉप लेवल का क्रोध आ जाए किसी के प्रति तो क्या करोगे? कि साहब मैं तो उसे क्या बोले, क्या मैं तो उसे नहीं जीने नहीं दूंगा, उसे बिल्कुल क्या बोलते हैं, जड़ मूल से बिल्कुल। भाषा तो आप समझ गए होगा वो इशारे में। नहीं, मैं तुझे किसी भी हालत में जीने नहीं दूंगा, ऐसे होता ना। क्रोध जब बहुत जम गया, छोटा मोटा क्रोध आए तो आंख दिखा देते हैं, थोड़ा ज्यादा क्रोध आए तो गाली दे देते हैं, और ज्यादा गुस्सा आए तो दो चार जमा देते हैं, और ज्यादा आया तो घायल कर देते हैं। लेकिन हम घायल नहीं करेंगे, गुस्सा गुस्सा गाली वाली ये नहीं, हम तो तेरे को नहीं। अब तो समझ आ गया दृष्टांत? दृष्टांत ऐसे ही क्रोध के ऊपर क्रोध ऐसा करो कि क्रोध जिंदा नहीं रहे। ये अलंकार समझ आ गया ना? क्रोध के ऊपर ऐसा क्रोध करो कि क्रोध बिल्कुल जिसका नामो निशान, हमारे हिंदी में कहते हैं, आप क्या बोलते हैं आप जानना, कोई नाम लेवा पानी देवा ना बचे। समझ में आया कुछ? माने उसकी कोई संतति भी ना रहे। संतति से नाम लेवा, जैसे कोई समझ लो एक आदमी अकेला होए, अब उसके आगे पीछे कोई बच्चे हैं ही नहीं, और मर जावे तो नाम कौन लेवे उसका कि हमारे पिताजी थे? नहीं, कौन याद करे? और ऐसे ही समझ लो कि अनंत पुत्र हो, अनंत पुत्र, अनंतानुबंधी क्रोध, एक क्रोध के अनंत बेटे, अनंत प्रकार के भेद, असंख्यात प्रकार के भेद, लोकाकाश प्रमाण। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रकार का क्रोध ऐसा नष्ट करेंगे कि क्रोध का कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं बचेगा। आप तो समझ आए ना? आमूल चूल बीज संतति, संतति समझे? संतति वंश क्रम क्या वंश चलती है, संतति चलती है ना, वंश चलता है, उसका कुल, उसका समूह, उसका वंश आमूल चूल मिटा के रख देंगे। इसका नाम है क्रोध के प्रति क्रोध। अब तो फिर से बोलता हूं, ये नहीं कहा शत्रु प्रति तो क्रोध करूं, ये नहीं कहा पत्नी के प्रति क्रोध करूं, दुकानदारों के प्रति क्रोध करूं, व्यापारी से, बच्चों से क्रोध करूं, ये नहीं लिया। श्रीमद जी कहते हैं तुमने अनादिकाल से क्रोध किया है, तुम्हें क्रोध करने की हैबिट है। तुम्हें क्रोध करने की बिल्कुल संस्कार है, प्रैक्टिस है, और इसीलिए हम तुमको क्रोध करने का काम बता देते हैं। नहीं समझ में आया? बस करना इतना है कि अभी तक क्रोध करने की जो संस्कार थे वो बाहर थे, अब इस बार तुम क्रोध उस पर करो। जैसे जड़ मूल से शत्रु को मिटाते हो, ऐसे जड़ मूल से एक बार उसी संस्कार भाव से इस क्रोध का भाव कर दो। हालांकि ये भाषा सुनने में अच्छी नहीं लग रही होगी ना? नहीं, लेकिन बहुत सरल बात है। क्रोध का शत्रु है क्षमा, बस सीधी बात है। माने हम क्रोध को जन्म ही नहीं लेने दें, क्रोध को उत्पन्न ही नहीं होने दें। अब तो समझ में आ गया? क्रोध को उत्पन्न ही नहीं होने दें। इतनी क्षमा करो, इन्होंने गाली दी, क्षमा, क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुआ, लो जो क्रोध पर क्रोध हो गया। और इन्होंने हमारे 1 करोड़ रुपए चुरा लिया, क्षमा, कोई विकल्प ही नहीं हमें। ये क्रोध मर गया क्रोध, जन्मा ही नहीं, जन्मा ही नहीं। इसका नाम क्रोध के ऊपर क्रोध। अब तो समझ में आ गया होगा? इतनी क्षमा भाव हो
कि सामने वाले लाख उपसर्ग करते हों तो भी मुझे उसके प्रति विकल्प उत्पन्न नहीं हो, इसका नाम क्षमा, इसका नाम क्रोध पर क्रोध, क्रोध पर क्रोध। अलंकार तो समझ गए? हा नहीं, जैसे समझ लो, एक दृष्टांत देवे, लोक में कोई लालच की परीक्षा हो रही हो कि तुम लालची हो के नहीं, तुम लालची हो के नहीं, ऐसे परीक्षा होती हो, तब उसको क्या करना पड़ेगा? लालच का विरोध करना पड़ेगा ना, लालच के विरुद्ध परिणति रखनी पड़ेगी अपनी। अब समझ, सामने उसको भूखा प्यासा था और खाने पीने के लिए बहुत अच्छे अच्छे सामान रखे, अब लालची होगा तो क्या करेगा? तो आंखों से देखने लगेगा, कब मिले कब खाऊं, तो लालच है ना, ये भी तो आखिर लालच है। लेकिन जड़मूल से लालच मिटाना हो तो कि मैं भूखा मर सकता हूं लेकिन पर धन पराई भोजन के ऊपर नजर नहीं कर सकता। बोलो कौन सबसे अच्छा होगा? लालच में, लालच के विरुद्ध कौन जीतेगा? वही जीतेगा ना जिसके मन में विकल्प नहीं आए, आंख से भी नहीं देखे, बराबर। ये लालच को इसने जीत लिया, ये दृष्टांत हुआ, समझ में आया? ऐसे ही क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बहुत कठिन लग रही होगी पंडित जी, इस पंचम काल में तो क्रोध के बिना काम चलता। आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, देखो आप एक सच्ची रास्ता पकड़ लो और क्रोध की कोई ताकत नहीं है। क्रोध आए किस पे? सच बताएं तो क्रोध अज्ञानता में आता है, सब में ज्ञान होने पर क्रोध आता ही नहीं है। दृष्टांत देवे हैं ना, दृष्टांत क्यों? दुकान में आग लग जाए तो दुख होए कि नहीं होए भैया? क्यों जिमी, दुकान में आग लग जाए तो दुख होए कि नहीं होए? 1 करोड़ का नुकसान हो जाए तो दुख होए कि नहीं होए? पीछे वाले बोलो भैया, ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से। 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, एक दुकान में आग लग जाए तो दुख होए कि नहीं होए? नहीं, अरे बोलो ना, होए कि नहीं होए? होए। लेकिन पहले ये तो पूछ लो किसकी दुकान है। आ गए समझ में? समझ में आ गई? अब बोलो, अब मैं फिर से पूछूं। एक दुकान में आग लग गई और 1 करोड़ का लॉस हुआ, तुम्हें दुख होगा? अब बताओ, 1 सेकंड में तुम हंसने कैसे लगे? 1 सेकंड में क्रोध शांत कैसे हो गया? क्योंकि वह दुकान मेरी नहीं है। अब दुख काय के हो, किसका हो, क्यों हो, कैसा है, क्यों करे? बोलो बोलो। ये एक दृष्टांत में सब लगा लेना। अब सब पत्नी मर जाए तो दुख होए कि नहीं होए? बोलो। हाँ, अब आ गए बस। अब किसकी? क्यों? महिलाओं से पूछो, 10 तोले का हार खो जाए तो दुख होए कि नहीं होए? पूछो क्यों? 5 तोले का कंगन खो जाए अनुपम जी तो क्या होगा? अब सब समझदार हो गए, 1 सेकंड में तो समझदार हो गए। यही तो भाई, यही समझ में आ जाए कि मेरा है कहां, तुम्हारा है कहां? नहीं, अपन रेलगाड़ी में सीट का रिजर्वेशन कराते हैं ना, सीट का रिजर्वेशन, तो क्या बोलते हैं? मेरी सीट, मेरा डब्बा और मेरी ट्रेन। रेलवे स्टेशन में खड़े होकर क्या बोलते हैं? बस मेरी ट्रेन आने वाली है, मेरी ट्रेन आने वाली है। अब देखो, मेरी ट्रेन में बोलते तो हो हैं, और बाई द वे आपकी ट्रेन आने से पहले एक्सीडेंट हो जाए तो आपको ऐसा लगता है हे भगवान नमो हरिहंताणाम। अब ये खुशी क्यों हो रही है कि बाई द वे मैं बैठा होता इधर से और फिर होता तो क्या होता? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ आपको? मेरी ट्रेन और एक्सीडेंट का शिकार हो जाए और आपको तकलीफ नहीं? मेरी कहने पर भी दृष्टि में मालूम है कि मेरी तो एक सीट, और वो भी ओनली 2, 4, 5, 6, 7, 8 आवर्स के लिए, 5, 6, 8 घंटे के लिए, है ना? बोलो आपको कितनी तकलीफ होती? बोलो। अब कोई तुम्हारी सीट पर सोए, रखे हाथ रखे, बैठे तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती? मेरी सीट, मेरी सीट, मेरी सीट, मेरी सीट। और 8 घंटे बाद जैसे ही स्टेशन आया, आप एक बार मुड़ के भी नहीं देखते, प्यारी प्यारी सीट उतर जाते हो आप नीचे। क्यों? और अब आपके देखते ही देखते विदाउट एनी रिजर्वेशन और एक आदमी पसर गया उस पर, लेट गया। हाँ, आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ? बोलो क्या तकलीफ है? अरे अभी तो 5 मिनट बाकी है प्लेटफॉर्म आने में, तो आपका रिजर्वेशन का अधिकार कब तक है?
अभी तो 5 मिनट और है ना, अब आपको तकलीफ नहीं हो रही। देखो, मेरी कहना अलग बात है और मेरी मान लेना अलग बात है। जैसे मेरी कहने पर भी हम अपना नहीं मानते तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसे ही क्या कहें, तुम इस बोगी में सवार हो, एक भगवान इस बोगी में सवार है, और संयोग में इतने पदार्थ, स्त्री पुत्र, मकान, दुकान देखने में मिलते हैं, भीड़ भाड़, लेकिन भाई साहब आप तो उतर जाओगे, आप तो उतर जाओगे। अब तुम क्यों हाय हाय करते हो? क्या कहें, सारे विश्व में सबसे ज्यादा मुकदमा हिंदुस्तान में, और उनमें अभी सबसे ज्यादा मुकदमा 1 इंच जमीन के लिए। मकान की दीवार में 13 इंच 14 इंच, 13 इंच 14 इंच, 1 इंच मेरी, 20-20 बरस निकल जाए, 25-25 बरस निकल जाए दुनिया में। अरे और दूर क्यों जाते हो, सगे 2 भाइयों में मुकदमे हो जावे, सगे 2 भाइयों में 1000-5000 रुपए का बंटवारा इधर उधर हो जाए, नहीं, बड़ी तपेली जिठानी ले ले, छोटी तपेली देरानी ले ले, बस हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान। अब क्या मजाल वार्ता हो जाए। अरे सुन तो सही, अब मैं ईमानदारी से बताऊं, आपके घर में कितने लोग डब्बे में खाली करके चले गए, नहीं गए, और तपेली तो वहां रखी देखो, और तुम भी उतर के चले जाओगे, रेलगाड़ी की सीट वहीं रह जाएगी, सामान वहीं रह जाएंगे, दुकान, पैसा, कपड़ा, मकान सब यहीं रह जाने वाला है, क्यों टेंशन करते हो? शेयर मार्केट में तो कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड। हल्दीराम गुजिया वाला इकलौता, उसका लड़का भी इकलौता दिल्ली में, और जब हर्षद मेहता कांड हुआ ना, सुबह सुबह फांसी लगा ली उसने, शेयर में चला गया। मैं अभी आपको कहता हूं, उस हल्दीराम गुजिया वाले के पास इतना पैसा था, अब दृष्टांत की बात है, उतना तो मत समझना जितना मैं कह रहा हूं, दृष्टांत है वो तो, लेकिन फिर भी बहुत था, मैं इतना ही समझ लो। अरे तुम्हारा कितना ही घाटा हो गया तो समुद्र में से 2-4 बाल्टी पानी कम हुआ, समझ में आया दृष्टांत? अभी भी तुम आराम से खाते पीते और रहते, सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? 2-4 लाख रुपए घाटा का अभी यार फोन आ जावे तो हार्ट अटैक। अरे तुम क्यों हार्ट अटैक के शिकार होते हो? पहले एक बार अच्छी तरह से विचार करो, मेरी ट्रेन, मेरी सीट, मेरी गाड़ी, अरे मेरा कहते हो कि है कि कहते हो? थोड़ी देर पहले परमात्मा की बात चल रही थी ना, मैं परमात्मा हूं, एक बार जब नक्की तो करो मैं परमात्मा हूं। ठीक है, 2-4 दिन के लिए सवारी मिली है, मिला थोड़े दिन के लिए, इसके बाद तो आपको नहीं। क्या गजब बात है, 4 दिन के लिए जिंदगी मिली, वह भी लड़ाई झगड़े में चली गई। 4 दिन के लिए जिंदगी मिली, वो भी हाय 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 में चली गई। सुनो, ऐसे परमात्माओं को देख करके तरस आती है, तरस आती है। उमा स्वामी आचार्य ने तो लिखा है, हंसी आय यह देख कर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। समझ आ गया? प्रभु भिक्षा के अर्थ माने भिक्षा के लिए मानो ये देह रूपी चादर ओढ़ करके भीख मांगने निकल पड़े हैं। अब काय पे क्रोध करें बोलो, किस बात पर क्रोध करें बोलो? थोड़े ही में बहुत समझ लो। अब इस क्रोध को असली बात बताते हैं आपको। पेड़ को मिटाना हो तो कितनी डालियां तोड़ दें, कितने पत्ते तोड़ दें कि पेड़ मिट जाए? बोलो भैया, अब तो समझते हैं आप लोग। जड़ मिटाओ, जड़। सुनो, क्रोध का सबसे बड़ा शत्रु, क्रोध का सबसे बड़ा शत्रु है परमात्मा तत्व का वेदन। परमात्मा तत्व का वेदन ये सबसे बड़ा शत्रु है। कौन का? क्रोध का। यदि आपने परमात्मा स्वभाव का वेदन कर लिया तो क्रोध मिट जाएगा, क्रोध बिल्कुल नहीं बचेगा। ये जड़ मूल से मिटाने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम बोलो कि ये कपड़ा मेरा, ये टॉर्च मेरी, ये मकान मेरा, तो अब तो क्रोध आएगा आएगा और आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आएगा वो तो कोई अब रोक ही नहीं सकता। लेकिन
जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपनों को। आहा, पढ़ लो, कोई बात नहीं। घर संपत्ति पर प्रगट है, पर हैं परिजन लोग। परिजन, परिजन घर के लोग, मेंबर सब पर हैं। जहां देह ही अपनी नहीं, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। करो भाई, करना। देखो एक बात है, कर विचार तो दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। और मैं एक बात कहता हूं, आपको कोई क्रोध का प्रकरण हो तो मेरे पास ले आना। अब मैं अपन दोनों जने मिलकर देखेंगे क्रोध कैसे रहता है, देखेंगे उसमें क्या बात है। नहीं, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं हो पावे ना सुलह, तो अमेरिका वाला आ जाता कि आप हमें बताओ क्या समस्या है। नहीं ऐसे आप अपनी समस्याएं नहीं निपटा पाओ तो हैं, अभी जिनवाणी माता है, अपन हैं, अपन चर्चा करें क्रोध क्यों आता है। बोलो, आप कल नोट करना हो, कल नोट करना क्रोध किन किन कारणों से आता है, देखना जरा क्यों। यदि ममत्व ना हो, मेरापना ना हो, तो क्रोध क्यों आवे। ठीक है? आहा गजब। क्रोध के प्रति क्रोध नहीं। आहा, एक शराबी मित्र हो अपना, एक शराबी मित्र है ना, दृष्टांत देता हूं, शराबी मित्र हो, अपना मित्र हो, और अपन ऐसे को व्यक्ति को मित्र बनावे जो बिल्कुल शराब ना पीता हो दूसरा, तो इसे कितनी तकलीफ होगी शराब पीने वाले को, होगी ना, अपने आप ही होगी, अपने आप ही। और आखिर वो धमकी दे देगा, देखो साहब या तो तुम उसके साथ रहोगे। नहीं, अभी नहीं आई समझ में। अब पुराने जमाने की बात है, अभी की तो मैं कहता नहीं। पुराने जमाने में सौतेली पत्नी होती थी ना, दो, एक पुरुष की दो रानी, समझ गए दृष्टा? नहीं, सौतेली पत्नी नहीं समझते, सौत होती थी ना, सौत, एक पति की दो पत्नी, एक पुरुष की दो रानी। अभी ये बहुत खराब नेचर की है ना, खराब है। और राजा इसको चाहने लगे, शांत वाले को चाहने लगे, तो ये ऑटोमेटिक जल भुन के अब ये एक घोषणा करेगी, घोषणा कि या तो तुम उसके साथ रहोगे या हमारे साथ रहोगे। हमें कुछ नहीं कहना है, अपने को तो वो पसंद है बस, शांत, समझ में आया ना। तो ये अपने आप छोड़कर, और शराबी मित्र अपने आप छोड़ के जाने वाला है। ऐसे ही जो परमात्मा का स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें क्रोध अपने आप छोड़कर जाने वाला है। एक क्रोध के लिए शत्रु हो गया, एक क्रोध के ऊपर क्रोध। नहीं आई, अभी समझ में नहीं आई है ना, दृष्टांत समझ में नहीं आई। देखो, मुझे आप पर गुस्सा आता हो ना, तो आपकी मनपसंद चीज नहीं दूंगा मैं आपको, है ना, आपकी मनपसंद चीज आपको नहीं दूंगा। और जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वही चीज, जो आपको काम पसंद नहीं, वही काम जानबूझ करके करूंगा। यही ना, मुझे आप पर क्रोध आए तो क्या करेंगे हम? नहीं, जैसे मुझे आप पर गुस्सा आ जावे या आपको मेरे ऊपर आवे, मान चलो, तो आप क्या करोगे कि मैं कहूंगा, यही पारस ठीक से प्रवचन सुनो, कि नहीं सुन रहे, बने सो कर लो। अब हम समझ गए ना, गुस्सा है बस, एक हुआ ना, माने इन्हें गुस्सा आवे तो ये मेरे अनुकूल काम नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनना, क्रोध के लिए अनुकूल काम नहीं करो, एक क्रोध पर क्रोध पर क्रोध आया अपने को, क्रोध के अनुकूल काम मत करो। और क्रोध क्या चाहता है? क्रोध ये चाहता है कि तुम समस्त पर पदार्थों को अपना मानो, अनुकूल प्रतिकूल मानो, और तुम सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहो, तो क्रोध खुश। अब क्रोध को नाराज करना हो तो क्या उपाय है कि देख, एक भी परमाणु मेरा नहीं है, मैं दुनिया में किसी को भी अपना नहीं मानूंगा, मैं दुनिया में कोई अनुकूल प्रतिकूल मानूंगा ही नहीं। तब क्रोध कब तक प्रसन्न रहेगा बताओ? दृष्टांत समझ में आया? माने उस जिस पर गुस्सा आवे उसके प्रतिकूल काम करो। तो क्रोध चाहता है कि क्रोध का वातावरण बना रहे, और हम चाहते कि क्रोध जिंदा ना रहे। तो हम अब परम क्षमा धारण करते हैं, शांत स्वभाव से अपने भगवान आत्मा का वेदन करके, एक परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानेंगे, तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा, आखिरकार क्रोध छोड़ के चला जाएगा। बराबर समझ में आया? क्रोध रोकना है कि नहीं रोकना? क्रोध रोकना है कि नहीं रोकना? क्रोध छोड़ना है कि नहीं छोड़ना?
क्रोध छोड़ना कि नहीं? अब इसके लिए मैं एक बात कह के छुट्टी करता हूं। इसमें देखो क्रोध, मान, माया, लोभ चारों की बात आने वाली है। हालांकि आप एक दिन में शायद ना पढ़ पाए, तो 4 दिन में आप पढ़ ले। डॉक्टर साहब के 10 लक्षण धर्म की किताब है, ग्रंथ है 10 लक्षण धर्म। उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके विरुद्ध उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और उत्तम सोच, ये 4 प्रवचन हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारी को मदद करें थोड़ी सी। यदि आप हमें मदद करेंगे तो जल्दी से पढ़ लेंगे इसको, हम इसका जल्दी अर्थ कर लेंगे, क्योंकि जो उसमें समझाया वो मैं नहीं समझाऊंगा। मैं आपको हिंट में इसका भाव भाषण करा दूंगा, और नहीं तो फिर मेरी मेहनत तो ज्यादा है ही। लेकिन आप पढ़ें, मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा साहित्य देखें तो आपको बहुत आनंद आएगा। और इसके बावजूद भी रत्नकंठ साहब का आचार्य जी जिनके घर में हो, तो क्रोध को कैसे जीतें, ये प्रकरण उसमें आया है, क्रोध को कैसे जीतें। उत्तम क्षमा के प्रकरण है, पृष्ठ 290, 91, 92 के लगभग है। तो आप इसका स्वाध्याय भी करके आवें तो आपको बहुत आनंद होगा, और मुझे उससे भी ज्यादा आनंद होगा। अभी कुछ समझाया नहीं हो, क्रोध को अभी समझाया नहीं अपन, अभी तो अलंकार के चक्कर में रह गए अपन। अभी इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।